Okay students, it's me DP Ojha. I am starting my first video of my new YouTube channel which name is DP Ojha Classes. I am starting from the first chapter of 10th class, that is number system. नंबर सिस्टम को मैं पूरे विस्तार से पढ़ाऊंगा और नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे नंबर्स को कहा जाता है जिसमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दोनों होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड imaginary numbers. So there are two types of complex numbers. First is real numbers and second is imaginary numbers. There are also two types of real numbers. First is rational and second is irrational. स्टूडेंट्स, ये रेशनल और इरेशनल को हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन के आधार पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और रेशनल नंबर का दो पार्ट हो जाएगा अगर आप डेसिमल एक्सप्रेशन के आधार पे इसको डिवाइड करते हो। The numbers whose decimal expression is terminating, all are rational numbers, and the numbers whose decimal expression is non-terminating and recurring are rational numbers. तो इसका दो टाइप हो गया, terminating decimal expression, terminating decimal expression, and second non-terminating decimal expression, non-terminating recurring decimal expression. Non-terminating recurring decimal expression. And irrational numbers have only one condition, that is non-terminating non-recurring decimal expression. तो डेसिमल एक्सप्रेशन के आधार पर इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि रेशनल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा, जो कि आप 9th क्लास में जान चुके हो। इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इससे हम लोग सबको डिफाइन कर सकते हैं, और डिफाइन जब हम लोग करेंगे तो रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल, इरेशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग सबका हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए real numbers, the numbers whose square is non-negative. The numbers whose square is non-negative are called real numbers, ये वैसे सभी नंबर्स जिसको स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर्स आता है या नॉन नेगेटिव नंबर्स आता है, जीरो भी हो सकता है, तो उसको सबको रियल नंबर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, रूट अंडर 2
अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 2. दिस इज अ रियल नंबर. रूट अंडर 2 इज अ रियल नंबर. रूट अंडर 5 स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 5 आएगा. तो रूट अंडर 5 को क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे. -2 इसको स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 4 आएगा. Therefore, -2 is known as real number. Similarly, imaginary numbers. What are imaginary numbers? The numbers whose square is negative are called imaginary numbers. Example, root under -2. If you are squaring this number, we will get -2. Then minus root 2. रूट अंडर -√2 इज नोन एज इमेजिनरी नंबर. अगर किसी नंबर को स्क्वायर करने पे अगर वो नेगेटिव नंबर बनता है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं. नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स. आपको मैं पहले बता चुका हूं कि रियल नंबर्स का 2 टाइप होता है, रेशनल और इरेशनल. तो हम लोग सबसे पहले रेशनल जानेंगे. रेशनल हालांकि आप दूसरी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हो, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में भी पढ़ रहे हो. तो वहां से पढ़ के आने के बाद आपको ये ज्यादा बताना ठीक नहीं रहेगा. फिर भी मैं इसका डिफिनेशन बता दे रहा हूं कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. This is in the short form. The number in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, is called a rational number. अब है इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स द नंबर्स whose decimal expression is non-terminating and non-recurring, and non-recurring are called irrational numbers. यानी वैसे सभी नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है. अभी मैंने आपको डेसिमल एक्सप्रेशन के आधार पर मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल एक्सप्रेशन जिसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, फ्लो चार्ट में जैसे आप देख चुके हैं कि वैसे नंबर्स जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर्स बोल सकते हैं. एग्जाम्पल, रूट अंडर 2 को जब हम लोग निकालेंगे, 2 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा. ये कभी स्टॉप भी नहीं होगा और ये रिपीट भी नहीं करेगा. तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. और इसका वैल्यू जो आता है 1.414 ऐसे आएगा. ये कभी स्टॉप भी नहीं करता है और कभी रिपीट भी नहीं करता है. तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो जो टॉपिक है पॉज. This is the next topic, Euclid's division lemma. If EB
real number this is divided by b, that is a divisor. A will be divided, b will be divisor, giving quotient q and leading remainder r, then A equals to BQ plus R. You have already known that dividend equals to divisor multiplied by quotient plus remainder, where R lies between, you can write here, where R lies between 0 and B, and it may be equal to 0. ये 0 और B के बीच में आएगा, लेकिन ये 0 भी हो सकता है. A equals to BQ plus R. That means dividend equals to divisor into quotient plus remainder. ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, और इसको थ्योरेटिकल अगर आप बोलोगे तो ये लेमा हो गया, और जब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखोगे तो इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि आप एक डिवीजन को चेक करने के लिए आपको लोअर क्लासेस में बताया गया है. तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम का सॉल्यूशन करेंगे इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके. और इसके लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ हम लोग ट्राई करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 and 115. Find the HCF of 12 and 115 using Euclid's division lemma. यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके दोनों का एचसीएफ 12 और 115 का एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं. इसके लिए सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन का जो मेथड है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का एचसीएफ पहले फाइंड करते हैं. एचसीएफ जैसे लॉन्ग डिवीजन का यूज करके आप लोग सीख चुके हो, लॉन्ग डिवीजन का यूज करके वैसे ही आप एचसीएफ इसका फाइंड करोगे. 12 डिवाइड्स 115, तो 12 5 जा 12, 6 जा 12, 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, 7 आएगा, और 7 से फिर 12 में डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 5 आएगा, और 5 से फिर 7 में डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, फिर 2 आएगा, और फिर 2 से 5 में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा, और फिर 1 आएगा, और 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, कट जाएगा. तो इसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है. और यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके जब इसको हम स्टार्ट करेंगे बनाना, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 115. हियर 115 is greater than 12. So we can write according to Euclid division lemma, 115 is equal to 12 BQ, 12 multiplied by 9 plus 7. 12
इंटू 9 प्लस 7। फिर आप ये दोनों में कंपेरिजन करते हैं 12 और 7, जैसे ये 12 है और ये 7 है, दोनों में कंपेरिजन करते हैं। कोसेंट का आपको ये जरूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे 12 इज ग्रेटर देन 7 और 12 इक्वल्स टू 7 इंटू 1 प्लस 5, 7 इंटू 1 प्लस 5। फिर 7 और 5 में कंपेरिजन करेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 2। सिमिलरली आप ऐसे ही कर सकते हो। Here 5 is greater than 2, 5 equals to 2 multiply 2 plus 1, 2 और 1 में कंपेरिजन करेंगे, 2 is greater than 1, hence 2 equals to 1 into 2 plus 0, 1 into 2 plus 0। ये टोटल प्रोसेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों में कंपेरिजन करना है कौन ग्रेटर है, फिर इसको इसके रेंज में आपको ब्रेक करना है, मतलब डिवाइड के फॉर्म में लेके। तो 115 इक्वल्स टू क्या होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 7 हो गया। और फिर वैसे ही आप ब्रेक करते जाओगे, जैसे ये फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा, और सब यहां से आप निकालते जाओगे। 115 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 7, 12 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5, फिर 7 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 प्लस 2, फिर 2 यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, और लास्ट में क्या होगा 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 0। जब यहाँ पे लास्ट में 0 रिमाइंडर जब 0 आ जाता है, उस समय आपका एचसीएफ फाइंड हो जाता है। Therefore, the last divisor of the process of this process is known as your HCF। और HCF लास्ट डिवाइजर इसका क्या है, 1 है, इसलिए HCF आपका 1 हो जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। और इस तरह अगर मान लीजिए कि आप नया देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और 1 बाय 1 मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पूरा डिटेल्स में मैं बताऊंगा। और इस तरह से ये आज का क्लास मेरा खत्म होता है। फिर नेक्स्ट डे मैं आपको फिर नए वीडियो में उसको प्रोसीड करूंगा।